था सगर। सगर राजा, इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया और इनके यज्ञ के बाद में जो अश्व छोड़े जाते थे उसको इंद्र चुरा ले गए और इंद्र ने जाकर के उस अश्व को कपिल मुनि के आश्रम, भगवान कपिल जहां सागर के तट पर बैठकर के ध्यान कर रहे थे, वहां जाकर के उस अश्व को बांध दिया। तब सगर ने अपने पुत्रों को आज्ञा की कि जाकर के अश्वों को ढूंढ के लाओ। आपके पुत्र ढूंढने के लिए गए तो जैसे ही कपिल भगवान के आश्रम पहुंचे, वहां पर अश्व को बंधा देगा। कपिल भगवान नहीं लाए थे, इंद्र बांध के चला गया। तो आपने जाकर के वहां पर थोड़ा कुछ कहना शुरू कर दिया कि अरे ध्यान कर रहे हो, तपस्या में बैठे हो, हमारे पिता के घोड़े को चुरा लाए हो। तो कपिल भगवान ध्यान तप में बैठे थे, आपके नेत्रों से दिव्य तेज प्रकट हुआ और वे सारे बालक जल करके भस्म हो गए। तब सगर राजा ने अपने दूसरे पुत्र को भेजा और उन्होंने जाकर के जब देखा तो कपिल भगवान के आश्रम पर अश्व बंधे हैं और राख का ढेर। उन्होंने पूछा कि भगवान, ये अश्व तो हमारे पिताजी का है। तब उन्होंने पूरी बात बताई। बोले अश्व कोई और बांध के गया, तुम्हारे सब बड़े भाई लोग हम पर संशय कर रहे थे, नेत्र से दिव्य तेज निकला, जल के भस्म हो गए। बोले अब इनका उद्धार कैसे होगा? तो बोले एक ही उपाय है। बोले क्या? वैकुंठ में भगवान श्री नारायण के चरणों का नित्य पूजन होता है और उनके चरणों का नित्य मार्जन होने पर जो जल संचित होता है वो गंगा है। यदि वे पृथ्वी पर आ जाएं तो भयंकर अपराध करने वाले मानवों का भी उनके स्पर्श से कल्याण हो जाएगा। तो आप जाकर के तप करो। तब सगर राजा के पुत्रों ने जाकर के हिमालय पर तप किया। प्रथम पुत्र के तप पर नहीं आई, दूसरे पुत्र के तप पर नहीं आई, तब तीसरे पुत्र श्री भगीरथ जी गए और उन्होंने जाकर के गंगा मैया से कहा कि मेरे पूरे पूर्वज निकल गए, आपको बुलाने में आप आती क्यों नहीं है? मां कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र को पुत्र होता है, मां कुमाता थोड़ी होती है। मां तो दयावंत होती है, आप आइए ना पृथ्वी पर। तब भगीरथ के इस वेदना से महादेव रुष्ट हो गए और महादेव ने कहा, अरे गंगा, ये तुम्हें बुला रहे हैं, तुम जाती क्यों नहीं हो? तब गंगा जी बोली, मैं पृथ्वी पर जाऊंगी, ये सारे दुष्ट लोग स्नान कर करके मुझे अपवित्र कर देंगे। तब महादेव ने कहा, नहीं, आप मां हैं, दुष्ट जन स्नान करके अपवित्र करेंगे तो संत जन आकर के स्नान करके आपको पवित्र भी तो कर देंगे। केवल दुष्टों का ही स्नान थोड़ी होगा। भजनानंदी, इसीलिए भजन भी आवश्यक है। जब व्यक्ति नाम जप करके गंगा स्नान करने जाता है तो गंगा जी उसका स्वागत करती हैं। इतने सारे पापी नहा करके गए, कोई नाम जापी आ रहा है, कोई भगवत निष्ठ आ रहा है, कोई गुरु निष्ठ आ रहा है, इसके स्नान से मैं पवित्र हो जाऊंगी। इसलिए गंगा स्नान से पूर्व थोड़ा सा तप किया करो, थोड़ा भजन किया करो। आजकल लोग समझते ही नहीं है, भारतीय लोग, क्या बताएं हम। कूद पड़ते हैं, स्विमिंग पूल की तरह नहाते हैं गंगा जी में। अपराध है, भगवान का चरणामृत है वो। पहले तो कक्ष में स्नान करो, तिलक स्वरूप धारण करके बिल्कुल जैसे मंदिर जाते हैं वैसे जाओ, गंगा जी के तट पर बैठ के थोड़ा ध्यान करो, तप करो, भजन करो, नाम करो, उसके बाद गंगा जी में प्रवेश करो। गंगा जी भी आह्लादित हो जाएं आपको लेकर के, ऐसा हो। तब महादेव ने आज्ञा की कि नहीं, आप जाइए, आपको कल्याण करना होगा। तब विष्णुपदी गंगा वैकुंठ से प्रकट होती हैं, तब ब्रह्मा जी उनको अपने कमंडल में लेते हैं। कमंडल से प्रकट होती हैं, तब महादेव उनको अपनी जटाओं में धारण करते हैं। महादेव की जटा ही हिमालय के अलग अलग शिखर हैं। तब कहीं से अलकनंदा, कहीं से भागीरथी, कहीं से जाह्नवी, आदि आदि रूपों में गंगा जी प्रकट होती हैं और देव प्रयाग में आकर के वह गंगा हो जाती हैं और आकर के पृथ्वी पर आगे आगे भगीरथ चल रहे हैं, पीछे पीछे गंगा भागीरथी चल रही हैं और श्री गंगा मैया भ्रमण करती हुई उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल की खाड़ियों से होती हुई श्री गंगा सागर में विराजमान होती। बोलो गंगा मैया की जय। ये गंगा मैया की प्रकट कथा है। अब अप्रकट कथा देवी भागवत में क्या है? बहुत सुंदर। नारद जी पूछ रहे हैं श्री बद्री नारायण भगवान से कि नाथ, आपके चरणों का नित्य अभिषेक होता है? बोले जी।